ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स्मृतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् चेत एतेन स्थित सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवदत्त विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे सच्चिदानन्दरूपाय विशितोत्पत्त्येतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्धवाड्वा श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णये स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीवं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तु विजायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु नूयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनं रम्याकाचिदुपासना प्रजृतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदं तत्रादरो न प्रः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 12 और प्यार संख्या श्लोक संख्या जो है 16 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं पश्चिमानृतम शत्रु विक्रणा युद्ध भुजमृदे घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिह्स्याम। अरे मेरे शत्रु जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ क्योंकि मेरी हाथ हथियार और मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुकी है। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। तो ये वृतासुर जो है इंद्र को ललकारता है। बोलता अरे मेरे शत्रु जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ क्योंकि मेरे हथियार और मेरी भुजा पहले ही खंड खंड कर दिया तुमने। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। एक्चुअल में वृतासुर को इंद्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त करना था। इंद्र के हाथ में जो वज्र था वो महर्षि दधीचि की हड्डी से बना हुआ था। उस अस्त्र से बस उनको उनके शरीर को टच होता और वो भगवत धाम चले जाते। इस उस अस्त्र की खूबी थी क्योंकि वो महर्षि बहुत ही सिद्ध शरीर था उनका। उस सिद्ध शरीर से जो अस्त्र बना था वो अस्त्र भी बहुत ही सिद्ध था। अब वृतासुर का दोनों हाथ काट लिया इंद्र ने, उसके बाद भी वो जो है ललकारता है युद्ध करने के लिए। बोलता मुझे तुमने पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी तनिक मैं दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। बोलते हैं वृतासुर इतना महान और बलशाली था कि वस्तुतः वह इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहा था। वह यद्यप हारने वाला नहीं था किंतु उस पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जानता था कि इंद्र से हराया जाने वाला है और उससे स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया था। किंतु इंद्र को शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने अपना कर्तव्य निभाया। मनुष्य को चाहिए कि यह जानते हुए कि क्या परिणाम होगा सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कई बार हम कर्तव्य करते करते जो है हम अनुभव करते हैं कि इसमें हमारी हार हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा। उसके बाद भी हमें कर्तव्य से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि कर्मों का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। उस रूप में नहीं भोगेंगे हम तो किसी दूसरे रूप में भगवान भुगवाएंगे हमसे।
वही यहाँ पर बता रहे हैं कि वृतासुर इतना महान और बलशाली था कि वह इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहा था। कैसे भूमिका निभा रहा था इंद्र के गुरु का? क्योंकि वह इंद्र को ललकार कर ये बताना चाहता कि तुम हमें हमें मारो और मैं भगवत धाम को प्राप्त कर लूंगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से वो सारे जो पहले घटने वाली बाद की घटनाएं हैं वो पहले ही जान चुका था। और इस प्रकार स- सारी घटनाओं का बयान जो है इंद्र के सामने करता है। वह यद्यप हारने ही वाला था किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जानता था कि इंद्र से हराया जाने वाला, और उससे स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया था कि इंद्र से हराया जाने वाला था वो। इस बात को उसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। किंतु इंद्र का शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया। मतलब युद्ध क्षेत्र में जो वीर होता है वो डरता नहीं अपने शत्रु से। शत्रु पक्ष पर वो आक्रमण करने से डरता नहीं, भले उसके प्राण क्यों न चले जाएं। इस प्रकार उसने अपना कर्तव्य निभाया। मनुष्य को चाहिए कि यह जानते हुए कि क्या परिणाम होगा सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि प्राण गलो हयम समरम विवक्षो वाहनासनम अत्र न ज्ञायते अमुष्यम जयो अमुष्य पराजयम। अरे मेरे शत्रु, इस युद्ध की को घृत घृणा का खेल मानो जिससे हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण पासे हैं और वाहक पशु चौसर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये सब विधाता पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार जो है बता रहा है कि अरे मेरे शत्रु, इस युद्ध को घृत घृणा का खेल मानो कि ये जुआ का खेल है जिसमें हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण बाण जो है पासे हैं और वाहक पशु चौसर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा इस युद्ध में। ये सब विधाता पर निर्भर करता है। अब इस पर आगे श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। इंद्रो भृत वचम श्रुत्वा गता लीकम पूजयत गृहीत्य वज्रम प्रहस्तस्य तमाहम गत विस्मय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वृतासुर के निष्कपट और निर्देशात्मक वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव के वह हंसा और वृतासुर से इस प्रकार बोला। अब जो है वृतासुर ने इतना उसको ललकारने का प्रयास किया। इस पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वृतासुर के निष्कपट और निर्देशात्मक वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा किया और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया कि मैं फिर युद्ध करूंगा। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव से वह हंसा और वृतासुर से इस प्रकार बोला। बोलते हैं देवताओं में श्रेष्ठ राजा इंद्र को अपने शत्रु वृतासुर का जो असुर माना जाता था उपदेश सुनकर आश्चर्य हुआ। वह चकित था कि असुर होकर भी कितने ज्ञान की बातें कर रहा है। तब उसे प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जैसे परम भक्तों की याद आ गई जो असुरों के ही कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई। कभी कभी तथाकथित असुरों असुरों में भी श्री भगवान के प्रति अति भक्ति भाव रहता है, इसलिए इंद्र विश्वास पूर्वक वृतासुर की बातों पर हंसा। तो वृतासुर जो है अब सारे शास्त्रों की बातों को इंद्र को बताने लगता है। क्या बताता है कि जो है ये तो एक चौसे के खेल के समान समान युद्ध है। जिस तरह व्यक्ति धृत करना मतलब जुआ खेलता है तो उसमें क्या होता है, या तो हारता है या जीत जाता है। उसी तरह हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण पासे हैं और वाहक पशु चौसर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये सब तो विधाता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार जो है देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र को वृतासुर जो है उपदेश देने लगता है। इसलिए इंद्र विश्वास पूर्वक वृतासुर की बातों पर अब हंसने लगता है। श्री भगवान के प्रति अति भक्तिभाव बता रहे हैं। कभी कभी तथाकथित असुरों में भी श्री भगवान के प्रति भक्तिभाव जागृत हो जाती है और इस कारण से इंद्र विश्वास पूर्वक वृतासुर की बातों पर हंसने लगा। अब आगे बता रहे हैं। इंद्र उवाच अहो दानवम सिद्धो असि यस्य ते मरि मति हृद्वसी भक्त सर्वात्मनामात्मम सुहृदम जगदीश्वरम। इंद्र ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूं कि संकटमय स्थिति होने पर भी अपने विवेक और भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान के पूर्ण भक्त और जन जन के मित्र हो। तो उतने विपरीत परिस्थिति में भी घृतासुर जो है पूर्ण रूपेण जो है निडर था। बता रहे हैं कि अपने विवेक और भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान में पूर्ण भक्त और जन जन के मित्र हो। जब विपरीत परिस्थिति आए तो अपने विवेक को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। विवेक मतलब बुद्धि को कुशाग्र बनाकर और भक्ति योग में अपने को निश्चित करना चाहिए, प्रतिष्ठित करना चाहिए।
तब हम भगवान के भक्त कहलाएंगे। जब विपरीत सिचुएशंस आए, उस समय संकट की परिस्थिति में व्यक्ति को अपने विवेक और भक्ति योग में निष्ठा के कारण वो भगवान में पूर्ण भक्ति को जागृत कर लेगा और वो धीरे धीरे सब जन जन का मित्र बन जाएगा। वही यहाँ पर वृतासुर में देखा जाता है। बोलते हैं, इंद्र ने कहा कि हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि संकट में परिस्थिति में होते हुए भी तुमने अपने विवेक और भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम भगवान के पूर्ण भक्त और जन जन के मित्र हो। जैसा कि भगवत गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततम यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाले। कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार निष्ठावान व्यक्ति सत्य से कभी विमुख नहीं होता है। इसकी प्राप्ति होने पर वह समझता है कि इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त पुरुष बड़े से बड़े दुख के बीच में भी विचलित नहीं होता है। शुद्ध भक्त किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से विचलित नहीं होता। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि वृतासुर अविचलित भाव से भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुका है, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी असुर के लिए असंभव है। किंतु भगवान की कृपा से कोई भी महान भक्त बन सकता है। शुद्ध भक्त निश्चित रूप से भगवान के धाम को लौट जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि जो है, कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार निष्ठ व्यक्ति सत्य में कभी विमुख नहीं होता है। जब वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है, तो ऐसा निष्ठावान व्यक्ति कभी भी सत्य से विमुख नहीं होता है। इस प्रकार की प्राप्ति होने पर वह समझता है कि इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। कि कृष्ण भावनामृत में जो स्थिर हो जाता है व्यक्ति, उसको और किसी वस्तु में लाभ की आशा नहीं होती है। ऐसी स्थिति को प्राप्त पुरुष बड़े से बड़े दुख के बीच में भी विचलित नहीं होता है। जो पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत में स्थिर कर लेता है, वो बड़े बड़े दुख के समय में भी अपने को विचलित नहीं करता है। शुद्ध भक्त किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वृतासुर अविचलित भाव से भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुका है। अब इंद्र ने अपना वज्र लेकर उसके सामने युद्ध करने को तैयार हुआ। उसके बाद भी वृतासुर में कुछ अविचलन उत्पन्न नहीं हुआ। वो भगवान की भक्ति योग में पूर्ण रूपेण स्थिर हो चुका था, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी असुर के लिए असंभव है। किंतु भगवान की कृपा से कोई भी महान भक्त बन सकता है। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रो सो यपि आंति पराम गति। शुद्ध भक्त निश्चित रूप से भगवान के धाम को लौट जाता है। तो बता रहे हैं कि जो है, ऐसी मानसिकता किसी असुर के लिए असंभव था, किंतु भगवान की कृपा से कोई भी भगवान का महान भक्त बन सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वृतासुर में जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी विचलित न होना एक महान भक्त का लक्षण होता है। कि विपरीत परिस्थिति में अब व्यक्ति का जान संकट में हो और उस परिस्थिति में वो धीर बना हुआ है, इसका मतलब वो भगवान की कृपा है उस पर। बोलते हैं, शुद्ध भक्त निश्चित रूप से भगवान के धाम लौट जाता है। वो किसी भी परिस्थिति में मानसिक उपापों से परेशान नहीं होता है। आगे से हम बता रहे हैं कि भावानता सी मायाम वे वैष्णवी जन्मोहिनी यदि हायासुरम भावम महापुरुषताम गतः। तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और इस मुक्ति के कारण तुमने आसुरी भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। बता रहे हैं कि तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और इस मुक्ति के कारण तुमने आसुरी भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त किया है। तो जो व्यक्ति भगवान विष्णु की माया को पार कर लेता है और इस प्रकार मुक्ति के कारण उसमें आसुरी भाव नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो भगवान के महान भक्त का पद प्राप्त कर लेता है। कब? जो विष्णु माया को पार कर लेता है। बोलते हैं, भगवान विष्णु महापुरुष हैं, अतः जो कोई वैष्णव बन जाता है वो महापुरुष का पद प्राप्त कर लेता है। महाराज परीक्षित ने यह पद प्राप्त किया। पद्म पुराण में देवता और असुरों का अंत बतलाते हुए कहा गया है कि देवता भगवान विष्णु का भक्त होता है, किंतु असुर उसका उल्टा करता है। विष्णु भक्तु स्मृति देव आसुर्य स्त द्विपर्य। वृतासुर को असुर माना गया है, किंतु वास्तव में वह भक्त अर्थात महापुरुषों से कहीं अधिक योग्य था। यदि कोई किसी प्रकार से भगवान का भक्त हो जाता है तो उसका पद कैसा भी हो, वह सिद्ध पुरुष के पद में लाया जा सकता है। यदि कोई अनन्य भक्त इस प्रकार से भगवान की सेवा करने का प्रयास करे तो यह संभव हो पाता है। अतः सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में कहा है कि किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशाम आभिर्य शुंभा यवना खसादयम ये अन्ये च पापा यद पाश्रया श्रयाम शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद
पुलकश, आबीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियां, जितने पापी लोग भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। चाहे कोई भी हो, यदि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करता है तो उसके निर्देशानुसार अपने आचरण को ढालता है तो वो पवित्र हो जाता है। तभी चाहे वह किरात हो, आंध्र हो, कुलिंद हो, पवित्र हो, महापुरुषों के पद को ऊपर उठ सकता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर जो है, जो भक्त होता है अर्थात महापुरुषों से कहीं अधिक योग्य होता है। क्यों? यदि कोई किसी प्रकार से भगवान का भक्त हो जाता है तो उसका पद कैसे भी हो सिद्ध पुरुषों के पद में लाया जा सकता है, वो सिद्ध पुरुष से भी बढ़कर हो जाता है। यदि कोई अनन्य भाव से इस प्रकार भगवान की सेवा करने का प्रयास करे तो यह संभव है। अतः सुखदेव गोस्वामी ने बोला है कि अगर जो व्यक्ति निम्न परिवार में जन्म लिया है, कुरात, हूण, आंध्र, पुलिन, पुलकस, आबीर, शुंभ, यमन, खस जातियों में दूसरे पापी लोग भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्तिमान होते हैं। उस सर्वशक्तिमान भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। चाहे कोई कोई भी हो, वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करता है तो उसके निर्देशानुसार अपने आचरण को ढालता है तो वह पवित्र हो जाता है। चाहे वह किरात, आंध्र तथा पुलिंद हो, वह पवित्र होकर महापुरुषम के पद तक ऊपर उठ जाता है। आगे से बता रहे हैं कि खल विदम महा आश्चर्यम यदज्यम प्रकृतस्त्वम वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति। हे वृतासुर, असुर सामान्यतः रजोगुणी होते हैं, अतः यह कितना महान आश्चर्य है कि कहा जाए कि असुर होकर भी तुमने भक्त भाव ग्रहण करके अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया है, जो सदैव शुद्ध सत्व में स्थिर रहते हैं। तो इंद्र बता रहे हैं कि हे वृतासुर, असुर सामान्यतः रजोगुणी होते हैं। जो असुरी लोग होते हैं वो रजोगुण को धारण करते हैं। अतः यह कितना महान आश्चर्य है कि कहा जाए कि असुर होकर भी तुमने भक्ति भाव को ग्रहण करके अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थिर कर लिया है, जो सदैव शुद्ध सत्व में स्थिर हो पाता है। तो यहाँ पर वृतासुर के अंदर देखते हैं कि असुर होने के बाद भी वो अपने मन को भगवान वासुदेव में स्थिर कर रखा था, जैसे कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर हो। उधर राजा इंद्र को विस्मय हो रहा था कि वृतासुर किस तरह महान भक्त के पद तक ऊपर उठ सका। जहां पर प्रहलाद महाराज की बात है, वे नारद मुनि द्वारा दीक्षित थे, अतः वे असुर वंश में जन्म लेकर भी परम भक्त हो सकते थे। किंतु वृतासुर के विषय में इंद्र को कोई ऐसा कारण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वृतासुर ऐसा उच्च भक्त था कि वह भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों में अपने मन को अविचल भाव से स्थिर कर रखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है वृतासुर किस तरह महान भक्त के पद तक ऊपर उठ सका। इस कारण से इंद्र जो है विस्मित था। जब प्रहलाद महाराज की बात करें तो वो नारद मुनि के द्वारा दीक्षित हुए और असुर वंश में जन्म लेकर भी वो परम भागवत भक्त बने। किंतु वृतासुर के विषय में इंद्र को कोई ऐसा कारण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, तो जो है हम लोग देखते हैं कि जब वो हिरण्यकशिपु जंगल में जाता है तपस्या करते हैं, तो दो तोते आकर नारायण नारायण का उच्चारण करने लगते हैं। उस दिन वो तपस्या नहीं करता है और वहां से लौट आता है और जो है आकर कयादू से बोलता है कि जो है आज मैं तपस्या के लिए गया, लेकिन तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो गया, इसलिए आज मैं लौट आया हूँ, मैं कल सुबह फिर से जाऊंगा तपस्या के लिए। तो कयादू पूछती है प्रहलाद की माता और हिरण्यकशिपु की पत्नी की क्या बाधा आती थी। बोलते दो तोते आते और नारायण नाम का उच्चारण करते। तो कयादू भगवान की भक्त थी प्रहलाद महाराज की माता, और अपने पति हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण का नाम सुनकर उसको बड़ा प्रसन्नता होता और बार बार वो पूछती। और उसी जो है दिन जो है हिरण्यकशिपु का संसर्ग जो है कयादू से होता है और प्रहलाद महाराज गर्भ में आते हैं। वही बता रहे हैं कि वृतासुर के विषय में इंद्र को कोई ऐसा कारण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। जबकि प्रहलाद महाराज के केस में क्या था कि प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त बने और नारद मुनि के शिष्य थे। लेकिन वृतासुर के अंदर ऐसे कोई उच्च भक्त के जो लक्षण होने चाहिए कि वो किसी एलिवेटेड गुरु से दीक्षित हो या उसका जन्म बहुत ही पवित्र परिवार में हुआ, ऐसा कुछ नहीं था वृतासुर के जीवन में। न तो कोई एलिवेटेड गुरु थे, न ही कोई ऐसा पवित्र परिवार था, जबकि वो आसुरी परिवार में जन्म लिया था।
लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा उच्च भक्त था कि वो सदा ही भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के चरण कमलों में अपने मन को अविचल भाव से स्थिर कर रखा था। आसुरी लक्षण होने के बाद भी, आसुरी परिवार में होने के बाद भी वृतासुर अपने मन को अविचल भाव से श्री हरि में स्थिर कर रखा था। यस्य भक्ति भगवती हरो निःश्रेयसेश्वरः विक्रीडितो अमृताम बोधो किम छिद्रे घातकोदके। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है, वह अमृत के समुद्र में तैरता है, उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। बता रहे हैं जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर होता है और किसी की भक्ति में नहीं। जब परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो अमृत के समुद्र में तैर रहा होता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। तो जब व्यक्ति भगवान की परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वो अमृत का हर समय आस्वादन करता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन होता है। वो छोटे छोटे गड्ढों को पार करता है। उस गड्ढों को मतलब गड्ढे मतलब जो हमारे जीवन में संकट आते हैं छोटे छोटे, उस गड्ढे रूपे छोटे जो अ, कष्ट आते हैं, उस जल से क्या प्रयोजन है व्यक्ति को जब उसको हर कदम पर अमृत का आस्वादन होता है भगवान की भक्ति करते हुए। बोलते हैं वृतासुर ने पहले प्रार्थना की थी कि न नाकपृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मैं ब्रह्मलोक स्वर्गलोक यहाँ तक कि ध्रुवलोक में भी सुख और सुविधाओं की कामना नहीं करता। इस पृथ्वी या अधोलोक की तो बात ही नहीं है, मैं तो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता हूँ। यही शुद्ध भक्त का संकल्प होता है। शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में किसी उच्च पद के प्रति कभी भी आकृष्ट नहीं होता। वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी गोपियां कृष्ण के पिता और माता कृष्ण के सखा और उनके दास रहते हैं। वह वृंदावन की सुंदरता में कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सानिध्य चाहता है। श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छा होती है। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हैं, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी भी वैकुंठ लोकों की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते हैं। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण के नित्य लीलाओं में संगति चाहते हैं। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे में भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक सुख नित्य प्राप्त होता है वह अमृत के समान, समुद्र के समान है, जिससे भक्त तैरता हुआ तैरना चाहता है। उदाहरण की जो है यहाँ पर कि वृतासुर जो है ब्रह्मलोक स्वर्गलोक यहाँ तक कि ध्रुवलोक की भी सुख सुविधाओं की कामना नहीं चाहता था। उसकी मात्र इच्छा थी कि वो न ही वो पृथ्वी या अधर लोकों की कोई बात जानना चाहता था, वो तो भगवान के धाम वापस जानना चाहता था। यही एक शुद्ध भक्त का संकल्प है कि वो सेवा करके भगवान के धाम जाना चाहता है, जो कि हम वृतासुर के अंदर लक्षण देखते हैं। मैं तो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता हूँ, यही शुद्ध संकल्प भक्त का संकल्प होता है। शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में किसी उच्च पद के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी गोपियां कृष्ण के पिता और माता कृष्ण के सखा और उनके दास आदि रहते हैं। तो वृंदावन श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छा है। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हूँ, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी भी वैकुंठ लोकों की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते हैं। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगीत चाहते हैं। तो बता रहे हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो वृंदावन के वासियों जैसे श्रीमती राधा रानी है, गोपियां हैं, कृष्ण के पिता और माता हैं, इन लोगों के समान भाव को डेवलप करके और वृंदावन की सुंदरता में कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सानिध्य चाहते हो। श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छा होती है कि भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना। बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का संकल्प होता है कि शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में किसी उच्च पद की कभी भी आकृष्ट नहीं होता है, उसको उच्च पद नहीं चाहिए इस भौतिक संसार में। जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी गोपियां कृष्ण के पिता और माता कृष्ण के सखा और उनके दास रहते हैं, वो वृंदावन की सुंदरता के कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सानिध्य रहता है,
रखते हैं, चाहते हैं। श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छा होती है कि वो वृंदावन के रमणीय वातावरण में, कृष्णमय वातावरण में कृष्ण के साथ जुड़ा रहे। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करें, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी भी वैकुंठ लोकों की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते हैं। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो वैकुंठ का ऐश्वर्य या वैकुंठ की पूजा या वैकुंठ की आराधना नहीं चाहते। वो कृष्ण के गोलोक धाम को जाना चाहते हैं, जहाँ भगवान बांसुरी बजाते हैं, गौओं के साथ नृत्य करते हैं और गोपियों के साथ। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगति चाहते हैं। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे गड्ढे से भरे जल के समान है, किंतु गोलोक में जो भी आध्यात्मिक सुख नित्य प्राप्त होता है वो अमृत के समुद्र के समान होता है, जिसमें भक्त तैरना चाहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने को वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हों, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी भी वैकुंठ लोक की सुविधाओं की इच्छा भी नहीं करते। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगति चाहते हैं। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे से भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक सुख नहीं नित्य प्राप्त होता है वो अमृत के समुद्र के समान है, जिसमें भक्त तैरता रहता है। इस प्रकार जो है, जो भगवान की भक्ति है, कृष्ण भक्ति, वो संपूर्ण आनंद को देने वाली है और आध्यात्मिक सुख और पग पर अमृत के समुद्र का आस्वादन कराने वाली है। ऐसी भक्ति की हमें इच्छा भगवान से करनी है। बता रहे कि वो अमृत के समुद्र में तैरता है जिसमें भक्त तैर रहे होते हैं। आगे इसमें 23वां श्लोक है। इसमें बताते हैं कि जो है, श्री सुक उवाच इति ब्रुवाणाम वन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृप युयुधाते महावीर्या विंद्रवृत्यो युधामपि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वृतासुर द्वारा राजा इंद्र के युद्ध भूमि में भी भक्ति योग के संबंध में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली थे। अब जो है इस तरह से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि दोनों योद्धा क्या करते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। और उससे पहले इंद्र युद्ध भूमि में भक्ति योग के संबंध में बातें करता है और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पक्ष युद्ध भूमि में ही भिड़ जाते हैं। आगे बता रहे कि आ विद्या परिज्ञा वृत्यम काकन्य य सम समरिंदतम इंद्राय प्राहिणो द्वारा वाम हस्ते मारिसम। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित बता रहे कि महाराजा परीक्षित अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण समर्थ वृतासुर ने अपने लोहे का परिघ उठाकर चारों ओर घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपनी बाईं हाथ से उसे उसी पर फेंक दिया। बता रहे हैं कि श्री महाराजा परीक्षित बता रहे हैं कि अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण समर्थ वृतासुर ने पहले लोहे के परिघ उठाकर चारों ओर घुमाया और इस प्रकार इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उसे फेंकना शुरू किया। आगे इसमें बता रहे हैं कि स तु वृतस्य परिज्ञम कर च कम कर भोज भूपमम छेदम युग्य पद्यो ब्रजेणम सत पर्वणाम। इंद्र के अपने सत पर्वत नामक वज्र से वृतासुर के परिधि और उसके बचे हुए हाथ को एक एक खंड कर डाला गया। बता रहे हैं कि जो है, इंद्र के अपने सप्त पर्वत नामक वज्र से वृतासुर के परिधि और उसके बचे हुए हाथ को एक एक खंड कर डाला। इस प्रकार वृतासुर ने क्या किया, परिधि और उसके बचे हुए हाथ को एक एक खंड करके नष्ट कर दिया। आगे बता रहे हैं कि दो भार्या मुकृत मूलाभ्यम बर्वोरक्त स्व असुरो छिन्न पक्षो यथा गेहम पाद सृष्टो ब्रजिराम हतम। जड़ के जड़ से दोनों भुजाएं काट देने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृतासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था, जिसके पंखों की
इंद्र ने खंड खंड कर दिया था। इस श्लोक में यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पंख इंद्र के वज्र द्वारा काट दिए गए थे। वृतासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। बता रहे हैं कि जो है कुछ समय पहले उड़ने वाले पर्वत हुआ करते, और इस प्रकार जो है बता रहे हैं कि उनके पंख, चंद्र, ये सारी चीजें जो हैं उनके पख इंद्र के वज्र आदि द्वारा काट दिए गए और वृतासुर का केस शरीर एक बर्तन के समान हो गया। अब आगे जो है 27वां श्लोक है, बता रहे हैं इसमें कि महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव दिवम कृत्याधरा हनु भूमो दैत्यो द्विव्युतरा हनु नभो गंभीर वक्त्रेणम ले ली होल्य वणाज्युया दृष्टा भी काल कल्पा भी ग्रस्य नीवम जगत्रयम अतिमात्र महाकायम आक्षिप्तस्य रसागिर गिरिन गिरिराट्यपाद चारिव पदभ्याम निर्जनयन महिम जग्रास्य स समा साग्यम ब्रजीणाम सवाहनम। वृतासुर अत्यंत शक्तिशाली और वीरवान था। उसने अपने नीचे जबड़े की भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में उड़ा दिया। उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो आकाश हो, और उसे जीभ बहुत बड़े सर्प के समान होता है। आपके काल के समान, बोलते हैं अपने काल के समान कराल दांतों से वह संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करता प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार विराट शरीर को धारण करके उस महान असुर वृतासुर ने पर्वतों को, पर्वत तक को हिला दिया और अपने पांवों से पृथ्वी की सतह को इस प्रकार मूर्छित करने लगा जिससे उसके वाहन ऐरावत समेत उसे इस प्रकार निगल गया मानो वे अजगर की भांति, अजगर ने हाथी निगल लिया। आगे इसमें 30वें श्लोक में बता रहे हैं कि वृत वृतग्रस्त तमालोक्यम स प्रजापतिम सुरा हा कष्टमिति निर्वण्याम स चक्रु कुश संहर। जब देवताओं ब्रह्मा समेत अन्य प्रजापतियों तथा अन्य बड़े बड़े साधु पुरुषों ने देखा कि असुर ने इंद्र को निकल लिया तो वे अत्यंत दुखी होकर हाय हाय करने लगे। आगे से बता रहे कि निगृणो अप्य सुरेंद्रणम च महारोदन गतम महापुरुष सन्नद्धो योग माया बलेन च। इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। इस कवच के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति के सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृतासुर द्वारा निगले जाने की सब आसुरी लक्षणों से वो विनष्ट कर दिया। बता रहे कि इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। इस कवच के द्वारा तथा अपने योग शक्ति के सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृतासुर द्वारा निकले जाने पर भी उस असुर के उदर में मरा नहीं। तो इंद्र को वृतासुर क्या करता है, एक बार ललकारता है और बता रहे कि उस कवच के द्वारा अपनी योग शक्ति का तो सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृतासुर द्वारा निकले जाने पर उसकी उस असुर के उदर में सदा मार बनी रहती है। इंद्र के पास नारायण नामक सुरक्षा कवच था वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। उस कवच के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृतासुर द्वारा निकले जाने पर भी उस असुर के उदर में मरा नहीं। तो इस तरह से इतना बड़ा असुर था कि वृतासुर के द्वारा निकले जाने पर भी वो असुर उदर में मरा नहीं अपने जो बोलते हैं भित्वा ब्रजेण तत्पुच्छम निष्क्रिम्यम बलभि द्विभिम उच्च कर्तम शिरम शत्रु। शत्रुगिरी सिंह विभूजसाम। अत्यंत बंद शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृतासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल निकल आया। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने उसे तुरंत
तुरंत बाद वृतासुर के पर्वत श्रृंखला जैसी ऊंची सिर को काट लिया। इस तरह से जब इंद्र को पता लगा कि ये जो है वृतासुर मारा गया है, तो इस प्रकार वो शक्तिशाली राजा इंद्र अपने वज्र के द्वारा वृतासुर का पेट फाड़ डालना और बाहर करके निगल जाना उचित समझता था। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने उसके तुरंत बाद वृतासुर के पर्वत श्रृंग जैसी ऊंचे सिर को काट लिया। इस प्रकार जो है बता रहे हैं कि जब अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र अपने वज्र के द्वारा वृतासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया, तो बल असुर के मारने वाले इंद्र के उसके तुरंत बाद वृतासुर के पर्वत और श्रृंग जैसे ऊंचे सिर को काट लिया। तो इस तरह से इंद्र जो है वृतासुर के सर को काट लेता है। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है ब्रजस्तु तत् कंदरम माशु वेगम कृत्यस्य समतां परिवर्तनमानं नत्यपात यदा वदहरण गणेन यो ज्योतिषा मयने वात्र हन्ते। यद्यप वज्र वृतासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था, किंतु उसके शरीर के सिर को विलग कर पाना अत्यंत कठिन था। लग रहा था जैसे सूर्य चंद्रमा और अन्य नक्षत्र सभी उत्तरी और दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में लगने वाले समय के तुल्य हैं। जब वृतासुर के वध में अयुक्त पूर्व उपस्थित होने पर, जब वृतासुर के बता रहे हैं कि जब यात्रा पूर्ण करने के समय लगने वाले समय के अतुल्य है, जब वृतासुर के वध का उपयुक्त समय उपस्थित होने पर उसका पृथ्वी पर गिर पड़ना सुनिश्चित हो जाएगा। इस तरह से जो है आगे स्टोरी लोकल सुनेंगे। हरे कृष्ण।